नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हम निकले हुए हैं अपनी टीम के साथ गोरखपुर के लोगों का मन जानने के लिए। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, वोटिंग एक पहले चरण की हो चुकी है और हम अब गोरखपुर में निकले हुए हैं। गोरखपुर की जनता का क्या मन है, किन मुद्दों पर गोरखपुर की जनता वोट डालेगी, क्या मुद्दे होंगे, आइए जानते हैं जनता से कि किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही है गोरखपुर की जनता 2019 के चुनाव में। मुद्दों पे गोरखपुर 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट करेगा। गोरखपुर का विकास हो रहा है, गोरखपुर का विकास के नाम पे वोट किया जाएगा और फिर से भाजपा को जिताया जाएगा। गोरखपुर इस बार सच्चाई तो ये है कि हम लोग अपने लिए वोट करते हैं, ठीक है, और मेन विकास होना चाहिए। विकास सब लोग कहता है विकास हो, इस बार गोरखपुर में रियल में विकास हुआ है और मुझे हर तरफ से दिख रहा है कि ये कहीं से कमी नहीं है। जो चीज़ें हम लोगों ने देखी नहीं थी वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छी सड़कें हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है। इस समय लोग चाह रहे हैं, जीएसटी आने के बाद कई लोग खुश हैं, कई लोग नाराज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाराज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स भरने में जाता क्या है आपका, ज़रूर भरना चाहिए। आप लोग सब लोग मिल करके टैक्स देंगे तो गोरखपुर का विकास होगा। विकास सबसे मेन चीज़ जो हमारे योगी जी हैं, वो उनसे अच्छा हमको नहीं लगता है कि इस समय कोई ध्यान दे सकता है। जो हम लोग के ऊपर ध्यान देते हैं, गली मोहल्लों में जा करके ध्यान दिया है उन्होंने, घर घर में जा करके ध्यान दिया है। खैर ईश्वर की कृपा रहे उनके ऊपर, मैं तो यही चाहूँगा हर बार वो विजयी रहें, आगे रहें। गोरखपुर की जनता गोरखपुर के विकास के नाम पर वोट करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे, प्लस विदेश नीति पर वोट करेंगे और भ्रष्टाचार के विरोध में वोट करेंगे। भ्रष्टाचार जो रोकेगा, जिसके अंदर क्षमता होगी भ्रष्टाचार रोकने की, उसी के हम सपोर्ट में वोट करेंगे। देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, दो ही मुद्दे होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर और एक स्थानीय स्तर। तो मुझे लगता है कि गोरखपुर की जनता बहुत ही होशियार है और राष्ट्रहित को देखते हुए मोदी जी के साथ जाने का मुझे लगता है कि जहाँ तक बहुत ही ज़्यादा संभावना है, 60%। और यदि जातिवाद होतीवाद पे बात करना तो बेमानी है। इस वक्त देश सर्वोपरि है, देश पहले है। गोरखपुर का युवा इस बार वोट डालने जा रहा है, क्या मुद्दे होंगे गोरखपुर के युवाओं के और किस लिए वोट करेगा गोरखपुर का युवा? गोरखपुर में जो भी सुविधाएं दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, एम्स दिया गया, फर्टिलाइज़र चालू कराया गया, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं और जो भी देश की सुरक्षा के लिए विकास कार्य हो रहे हैं, जो भी देश की सुरक्षा के लिए सरकारें की है, उस पर हम लोग वोट करेंगे। हम लोग किसी भी स्त्री के ऊपर जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं, इन जैसे लोगों को लिए वोट कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। जो भी देश की जितनी भी सीमाएं हैं, जो भी उसको सुरक्षित रखेगा और रखने का प्रयास करेगा, रखने के हित में काम करेगा, हम उसी को ही वोट देंगे और उसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? इसलिए हम सभी देशवासियों से हमें अपील है कि राष्ट्रवाद में जो भी पार्टियां काम कर रही हैं, जो देश के हित में काम कर रही हैं, उन्हीं पार्टियों को वोट दिया जाए और उन्हीं की सरकार बनाई जाए और ऐसा ही प्रधानमंत्री हम लोग चुनें। 2019 के लोकसभा चुनाव में करप्शन के मुद्दा पर वोट डालेंगे। करप्शन क्या है? करप्शन यह कि जनता का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अफसरशाही राज चल रहा है। अभी विधायकों का कोई पावर नहीं है, विधायकों का पावर छीन लिया गया है, जनता परेशान है, अफसरशाही का ज़माना है, कहीं किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो अधिकारी जिसका मर्जी वो मर्जी कर रहे हैं। एक घटना हमारे भी साथ घटा है 2017 में। एडीएम सिटी यहाँ हमारे तालाब का मुकदमा चल रहा था। तालाब जो कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए एडीएम साहब उसको पट्टा किए थे। यहाँ उल्टा हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगा दिए लोग जांच पड़ताल में। यही करप्शन है। हमसे 5,000 रुपया मांगा जा रहा था, हम 5,000 रुपया नहीं दिए, विपक्ष वाला 10,000 रुपया दे दिया और रिपोर्ट उनके फेवर में लगा दिया। उसके बाद हमको कमिश्नर यहाँ जाना पड़ा। कैबिनेट हम डाले, कैबिनेट जो है कि हमारा मंजूर हो गया, पट्टा हमारा बरकरार है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव पर किन मुद्दों पर वोट डालेगा? विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। गोरखपुर इस बार जो है विकास के मुद्दे पे डालेगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर डालेगा और राफेल भ्रष्टाचार है उसके मुद्दे पे करेगा और कांग्रेस को वोट देगा। गोरखपुर के जो मुद्दे हैं वो सारे जो देश के हैं मुद्दे, वही गोरखपुर के मुद्दे हैं। यानी कि जो आपका रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और आपस में जो मेल भाव है उसके मुद्दा है। सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है।
सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, बेरोजगार का है, रोजगार मिले सबको। मेन मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। पहली बात तो जो शिक्षा पे लूट हुई है हर मर्तबा की तरह इस साल भी, वो कम करना चाहिए। किताबों पे जो पैसे बढ़ा के, रेट बढ़ा के लोगों से लूटा जा रहा है, वो सब कम करना चाहिए। शिक्षा को सस्ता बनाना चाहिए, पैसा बहुत लोगों को इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, और BRD मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे मरे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे जो मर रहे हैं बीमारी से उसके ऊपर काम करना चाहिए। शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए और जो गरीब हैं उनकी मदद करना चाहिए। मुद्दे होने चाहिए अच्छी सड़कें, बिजली व्यवस्था, जाम हुई नालियाँ, बीमारियाँ, इन सब हटनी चाहिए। साफ़ सफाई बेहतर होनी चाहिए गोरखपुर में। ये देख के हम लोग योगी जी चाहे किसी भी सांसद को, अच्छे सांसद को चुनेंगे। देखिए, देखा जाए तो 2014 के बाद से अभी तक महंगाई तो काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जब से कहते थे कांग्रेस जातिवाद करती है, तुष्टीकरण करती है, लेकिन बीजेपी भी क्षेत्रवाद और जातिवाद में पूर्णतः विश्वास रखती है और खुल के जातिवाद कर रही है। और ये जातिवाद के लिए एक बढ़ावा है, जिससे बीजेपी की तो वोट नहीं होना चाहिए इस बार। जैसे प्रत्याशी चयन में भी देखिए, ये हर जगह नया नया फार्मूला अपनाते हैं और ये एक समाज के लिए संदेश गलत है। क्या स्थानीय स्तर पे नेता नहीं है बीजेपी में, या गोरखपुर में नेताओं की अकाल पर गया है? गोरखपुर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो गोरखपुर में सांसद नहीं हो सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, चाहे गोरखपुर के लिए कहिए या बीजेपी के लिए कहिए। तो देखा आपने गोरखपुर के लोगों की क्या राय है। गोरखपुर के लोगों की राय ये है कि इस बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट पड़ेगा, विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा, और जो शहर का और देश का विकास करेगा, जो युवाओं के लिए काम करेगा, जो लोगों को सहूलियतें मुहैया कराएगा, गोरखपुर उनको वोट करेगा और इन मुद्दों पर वोट करेगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।